हेलो एवरीवन। आज हम लोग कोलरॉस का नियम देखेंगे। कोलरॉस का नियम प्रायोगिक मानों पर आधारित है। इस नियम की सहायता से हम अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां एक नया शब्द आया, अनंत तनुता, इन्फिनिट डाइल्यूशन। ये क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में चालकता पर तनुता का प्रभाव देखा। उसमें हम लोगों ने देखा कि तनुता वृद्धि से मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के मान में वृद्धि होती है। उसके पीछे एक मुख्य कारण यह था कि जब हम तनुता में वृद्धि करते हैं तो विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा बढ़ती है, वियोजन की मात्रा बढ़ती है, विलयन में और अधिक आयन आने लगते हैं और विलयन में जितने अधिक आयन होंगे विलयन की चालकता उतनी अधिक होगी। तो अनंत तनुता वह तनुता है जिस पर किसी विद्युत अपघट्य को हम पूर्ण रूप से वियोजित मानते हैं। हमने देखा कि तनुता वृद्धि से वियोजन की मात्रा बढ़ती है। तो जब हम तनुता वृद्धि करते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि विद्युत अपघट्य चाहे वो दुर्बल हो या प्रबल हो, उसका पूर्ण रूप से वियोजन हो जाएगा और ऐसी स्थिति में सांद्रता स्थिर हो जाएगी। तो अनंत तनुता पर विलयन की सांद्रता हम शून्य मानते हैं, क्योंकि जब तनुता वृद्धि होती है तो सांद्रता कम होती है। तो शून्य सांद्रता वाली जो स्थिति है इसको हम अनंत तनुता कहते हैं। दूसरे शब्दों में अनंत तनुता वह तनुता है जिस पर किसी विद्युत अपघट्य का पूर्ण रूप से वियोजन हो जाता है, चाहे वो प्रबल हो या दुर्बल हो। तो अनंत तनुता पर हमने देखा कि आयनन की मात्रा अधिकतम हो जाती है, विलयन में अधिकतम आयन हो जाते हैं और मोलर चालकता का मान भी अधिकतम होगा। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए कोलरॉस ने एक समीकरण दिया है और इस समीकरण में उन्होंने बताया है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता का जो मान है वो धनायनों और ऋणायनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता दो मानों का योग होती है, जिसमें से एक मान धनायन पर और दूसरा मान ऋणायन पर निर्भर करता है। देखिए, धनायन और ऋणायन की प्रकृति अलग अलग होती है, उनके ऊपर आवेश अलग अलग होता है। तो धनायनों और ऋणायनों के मध्य जो अंतर आयनिक आकर्षण है, जैसे जैसे हम तनुता में वृद्धि करते हैं तो अंतर आयनिक आकर्षण भी घटते चला जाता है और न्यूनतम अंतर आयनिक आकर्षण हो जाता है अनंत तनुता पर। तो आयन सरलता से गति करते हैं और आयन जितनी सरलता से गति करेंगे चालकता का मान उतना अधिक होगा। तो अनंत तनुता पर हमने देखा अंतर आयनिक आकर्षण न्यूनतम हो जाएगा और आयन सरलता से गति करेंगे। दूसरा, आयन की प्रकृति अलग अलग होती है, क्योंकि सभी आयनों का आकार अलग होता है, आयनों पर आवेश अलग होते हैं। तो इस प्रकार सभी आयनों की अनंत तनुता पर जो आयनिक चालकताएं अलग अलग होंगी। तो उसी को यहां पर कहा गया है कि अनंत तनुता पर जो विद्युत अपघट्य का विलयन है उसकी मोलर चालकता दो मानों का योग होती है। एक मान धनायन से संबंधित है और दूसरा मान ऋणायन से संबंधित है। या हम कह सकते हैं कि एक मान धनायन पर निर्भर करता है और दूसरा मान ऋणायन पर निर्भर करता है। अब इस सूत्र में जो हमने लिखा है इनमें क्या क्या चीजें हैं वो हम देखते हैं। ये जो V+ लिखा है ये प्रति फॉर्मूला इकाई धनायनों की संख्या है और V- प्रति फॉर्मूला इकाई ऋणायनों की संख्या है। इसको समझते हैं उदाहरण से। उदाहरण के लिए NaCl एक विद्युत अपघट्य है। इसका जब वियोजन होता है तो हमें Na+ आयन मिलेगा और Cl- आयन मिलेगा। एक और विद्युत अपघट्य लेते हैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2। इसका जब वियोजन होगा
तो एक मिलेगा बेरियम आयन और 2 मिलेगा क्लोराइड आयन। अब यहां पर देखिए प्रति फॉर्मूला इकाई धनायन सोडियम कितना है 1, ये भी 1 है, तो यहां पर V प्लस इक्वल टू V माइनस इक्वल टू कितना हो गया 1। अब यहां बेरियम क्लोराइड में देखते हैं, तो बेरियम आयन कितना है 1, लेकिन क्लोराइड आयन कितना है 2। तो यहां पर अगर हम देखें तो V प्लस का मान कितना है 1, लेकिन V माइनस का मान कितना है 2। तो प्रति फॉर्मूला इकाई धनायनों और ऋणायनों की संख्या को हम V प्लस और V माइनस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर लैम्डा इंफिनिटी प्लस और लैम्डा इंफिनिटी माइनस जो हमने लिखा है, लैम्डा इंफिनिटी प्लस अनंत तनुता पर धनायन की आयनिक चालकता है और लैम्डा इंफिनिटी माइनस अनंत तनुता पर ऋणायन की आयनिक चालकता है। अभी हम लोगों ने देखा कि अनंत तनुता पर कोई भी विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है और आयनों की अधिकतम मात्रा विलयन में होती है। उस स्थिति में आयन जब गति करेंगे तो उनकी जो आयनिक चालकताएं हैं, धनायन की आयनिक चालकता अलग होगी, ऋणायन की आयनिक चालकता अलग होगी, क्योंकि आयनों की प्रकृति अलग अलग है, आयनों का आकार अलग अलग है, आयनों पर आवेश अलग अलग है, आयनों के मध्य जो आकर्षण बल है उस पर भी आयनिक चालकता निर्भर करती है। हमने देखा कि अंतर आयनिक आकर्षण 0 हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है अनंत तनुता पर। तो इस प्रकार जो धनायन और ऋणायन की जो अलग अलग उनकी आयनिक चालकता है, उनकी गति करने से जो चालकता उत्पन्न हो रही है उसको हम कहते हैं आयनिक चालकता। तो लैम्डा इंफिनिटी प्लस क्या हो गया अनंत तनुता पर धनायन की आयनिक चालकता और लैम्डा इंफिनिटी माइनस क्या हो गया अनंत तनुता पर ऋणायन की आयनिक चालकता। तो इस प्रकार कोलरॉस का जो नियम है ये प्रायोगिक मानों पर आधारित है और उन्होंने कई प्रबल विद्युत अपघट्यों पर अपने प्रयोग को रिपीट किया और उस आधार पर उन्होंने यह पाया और ये नियम दिया हुआ है। तो यहां पर हमने कोलरॉस का नियम देखा। अब इस नियम में यदि हम एक संयोजी विद्युत अपघट्यों पर इसे लागू करें, एक संयोजी का मतलब जहां धनायन और ऋणायन की संयोजकता एक होती है, उदाहरण के लिए NaCl, Na प्लस आयन देता है और Cl माइनस आयन देता है, तो इसकी जो धनायनों और ऋणायनों की संयोजकता कितनी है 1। तो एक संयोजी विद्युत अपघट्यों के लिए V प्लस और V माइनस का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उस स्थिति में इस सूत्र में यहां पर 1 रख देंगे, यहां पर 1 रख देंगे, तो ये इस रूप में हमको सूत्र आएगा। तो एक जो कोलरॉस नियम जो व्यापक रूप में हम लोग पढ़ते हैं एक संयोजी विद्युत अपघट्यों के लिए वो इस प्रकार से है, लैम्डा इंफिनिटी m इक्वल टू लैम्डा इंफिनिटी प्लस और प्लस लैम्डा इंफिनिटी माइनस, ये धनायन की आयनिक चालकता और ये ऋणायन की आयनिक चालकता है। तो कोलरॉस का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड में यह संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में भी पूछा जाता है और 5 नंबर के प्रश्न के रूप में कोलरॉस का नियम और उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल देता है। एमपी बोर्ड में एक बार लिथियम क्लोराइड के ऊपर प्रश्न बना है और प्रश्न बहुत सीधे सीधे रहता है। एक विद्युत अपघट्य दिया जाएगा, उसके जो आयन है यहां लिथियम Li प्लस आयन देगा और Cl माइनस आयन देगा। इनकी आयनिक चालकता अनंत तनुता पर दी जाती है और कहता है कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात की। तो देखिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता, यहां धनायन की आयनिक चालकता, धन ऋणायन की आयनिक चालकता, सीधे सीधे वो जो मान दिए गए हैं वो रख देने होते हैं और हमको यहां पर चेक करना होता है V प्लस और V माइनस का। तो यहां V प्लस और V माइनस दोनों के मान कितने हैं 1 है। लेकिन यहीं पे अगर हम बेरियम क्लोराइड की बात करें
BaCl2, तो यहां पर धनायन कितना है 1 और ऋणायन कितना है 2, तो ये हो जाएगा V प्लस का मान और ये हो जाएगा V माइनस का मान। तो इस प्रकार यहां दो चीजें हमें ज्ञात करनी होती हैं। जो सूत्र है, सूत्र देखकर V प्लस और V माइनस का मान ज्ञात कर लेंगे, और ये जो लैम्डा इन्फिनिटी प्लस और लैम्डा इन्फिनिटी माइनस का मान हमें सवाल में दिया जाएगा, तो सीधे सीधे कोलरास नियम को लिख करके उसमें मान रख करके गणना कर देनी है। तो एमपी बोर्ड में 2 बार ऐसे प्रश्न आए हैं कि कोलरास का नियम क्या है, और LiCl के ऊपर एक प्रश्न बना था जिसमें Li प्लस और Cl माइनस आयनों की आयनिक चालकता दी गई थी अनंतता तक, और अथवा में प्रश्न बना था कि कोलरास नियम क्या है, और BaCl2 के ऊपर एक गणितीय सवाल था, न्यूमेरिकल था। ठीक उसी प्रकार यहाँ Ba+2 आयनों और Cl माइनस आयनों की आयनिक चालकताएं दी गई थी, तो इसमें V प्लस और V माइनस का मान क्रमशः 1 और 2 हो जाएगा, वो हमें रखना था। तो अगले वीडियो में कोलरास नियम से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। तो इस प्रकार ये कोलरास नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में भी पूछा जा सकता है, और 5 नंबर के प्रश्न के रूप में मैंने आपको बताया कि कोलरास नियम की परिभाषा और साथ में एक छोटा सा न्यूमेरिकल, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।